पक्का मकान था, 8 कमरे थे, 8 ही कमरे पूरे जल के भस्म हो गए। हम मांग करते हैं कि सब लोग मिलकर के ये क्षति जो इस घर की हुई है, दोनों भाइयों की कम से कम 30 लाख रुपए की क्षति हुई है, उसकी भरपाई सरकार करे। आधी रात सन्नाटा और फिर अचानक उठती आग की भयंकर लपटें। सीहोर जिले के पाटनी गांव में कुछ दिन पहले रात के करीब 3 बजे आग ने सिर्फ घर नहीं जलाए, आग ने 2 किसानों के परिवारों की पूरी दुनिया जला दी। इरफान और इकबाल 2 सगे भाई, जिनके कमरे, सालों की कमाई, बच्चों का भविष्य, सब कुछ ही मिनटों में राख हो गया। ग्रामीण दौड़े, कोई पानी लाया, कोई चीखता रहा, कोई भगवान को याद करता रहा, लेकिन आग इतनी बेरहम थी कि इंसान हार गया। दमकल आई पर देर से। सुबह हुई तो 2 परिवार खुले आसमान के नीचे खड़े थे, ना पहनने को कपड़ा, ना सिर पर छत और ना ही कोई सरकारी सहारा। आज हमारे सीहोर जिले का ये पाटनी गांव है और पाटनी गांव में रात्रि के 3 बजे जब सब घर भर के सो रहे थे, जब ऐसी आग लगी, अचानक आग लगी कि घर का पूरा सामान, सामग्री, घर वगैरह जल के पूरी खाक हो गए। अर्ध पक्का मकान था, 8 कमरे थे, 8 ही कमरे पूरे जल के भस्म हो गए। दूसरे भाई का क्या नाम है, इकबाल भाई, उनका भी मकान में आग लग गई। 2-3 अड़ोसी पड़ोसी के मकानों में आग लग गई और इस आग के कारण पूरी तरह से बर्बादी हो गई है। इस बात को लेकर ग्राम पाटनी के आसपास के ग्रामीण जनों ने चंदा उगाया। चंदा उगा करके जन भागीदारी से जन सहयोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्या इसकी भरपाई सरकार जो करेगी वो तो करेगी सही, लेकिन जनता ने भी ये सोचा है कि हम जन भागीदारी से इस मकान को बनवाएंगे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार करीब 25 से 30 लाख का नुकसान हुआ। 5 लाख नगद, 4 किलो चांदी, 6 तोला सोना, अनाज, लहसुन, बिस्तर, टीवी, फ्रिज, सब कुछ राख में तब्दील हो गया। लेकिन इसी राख से इंसानियत उठ खड़ी हुई। गांव के किसान, मजदूर, महिलाएं, जिनके पास जितना था उतना लेकर आगे आया। किसी ने 200 दिए, किसी ने 500, किसी ने 1000। 2 दिन में 41,000 रुपए जुटाए गए। मिलकर करेंगे और सरकार से भी हम मांग करते हैं कि सब लोग मिलकर के ये क्षति जो इस घर की हुई है, दोनों भाइयों की कम से कम 30 लाख रुपए की क्षति हुई है, उसकी भरपाई सरकार करे। माननीय मुख्यमंत्री जी से ये हमारा अनुरोध है। मुख्यमंत्री जी, हम आप ही के कार्यकर्ता है, आप ही से उम्मीद लगी हुई है इन गाँव को। ये गाँव पाटनी है, पूरी गाँव की जनता खड़ी हुई है, पूरा घर जल के खाक हो गए, 10-12 कमरा, और आपसे उम्मीद है। आज हम सब शपथ लेते हैं कि हम सब इन गाँव के साथ खड़े हुए हैं। सवाल ये है कि जब गरीब किसान चंदा करके पीड़ितों का सहारा बन सकता है तो सरकार अब तक क्यों नहीं पहुंची? 3 दिन बीत गए, ना कोई अफसर आया, ना कोई मुआवजा मिला, ना कोई तंबू, ना कोई भरोसा। क्या आग में जले घर सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होते? क्या गरीब का नुकसान नहीं माना जाता? क्या इंसानियत निभाना सिर्फ गांव वालों की जिम्मेदारी है? क्या पीड़ित परिवारों का दर्द सिर्फ अखबारों में रह जाएगा या उन्हें सच में सहारा मिलेगा? समाज सेवी MS मेवाड़ा के नेतृत्व में किसान तहसील से लेकर कलेक्ट्रेट तक पहुंचे। एक ही मांग, पीड़ित परिवारों को तुरंत आर्थिक सहायता दी जाए। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पक्का घर मिले ताकि ये परिवार फिर से सम्मान के साथ जी सके। मंत्री जी से भी अपील करूंगा कि प्रधानमंत्री आवास में इनका मकान भी बनवाया जाए दोनों भाइयों का, और मुख्यमंत्री से ये भी अनुरोध करूंगा कि कम से कम इनका 18 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। 18 लाख रुपए की भरपाई तहसील से तो हो नहीं सकती। तहसील से तो पटवारी साहब आए थे, रिपोर्ट लेके 5, 25, 50 हजार मिलेंगे, उससे तो इस घर की भरपाई हो नहीं सकती। बाल बच्चों के क्या कपड़े, क्या खाएंगे? इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही किसानी से जुड़ी हर खबरों की अपडेट के लिए किसान इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया,
चलेगा हल, बढ़ेगा बल।